इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नाइपर जी 2015 का क्वेश्चंस। हम लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्वेश्चन 1 to 6। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 7 से। नाइपर जो था हमारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था टॉप 7 कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 से। हाय एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान फ्रॉम फैक्सिकल। पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, विच स्टेटन्स आर इनएक्टिव लैक्टोन प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी हाइड्रोलाइज्ड टू द एक्टिव बीटा हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, हमसे ऐसा स्टेटिन पूछा है कि ऐसा कौन सा स्टेटिन है जो इनएक्टिव लैक्टोन प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हाइड्रोलाइज करके एक्टिव बीटा हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमें ऑप्शन में बहुत सारे डिफरेंट स्टेटिन दे रखे हैं और ये जो क्वेश्चन है वो फार्माकोकाइनेटिक्स से आ रखा है। तो इसका आंसर है लोवास्टेटिन एंड सिम्वास्टेटिन। वो ऐसा क्यों है? तो ये जो दोनों हमारे ड्रग्स हैं इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिंग कंटेन होता है, इट कंटेन द इलेक्ट्रॉन रिंग विद इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। और ये क्या करता है, ये HMG-CoA रिडक्टेज जो हमारा एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है। उसके इनहिबिट करने से क्या होता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और जो लोवास्टेटिन है वो बेसिकली हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस ड्रग को, और वो इनएक्टिव लैक्टोन को कंसिस्ट करता है। देन इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एज अदर, मीन्स जो भी हमारे और स्टेटिन दे रखे हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ऑप्शन में हमारे पास और कौन से स्टेटिन थे, एक था एट्रोविस्टेटिन। एट्रोविस्टेटिन बहुत कॉमन ड्रग है जो सब डायबिटिक और शुगर पेशेंट लेते हैं। ये एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है जो इम्प्रूव करती है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को, और इसे हम लिपिटोर भी बोलते हैं, जैसे कि लोवास्टेटिन को मेवाकोर का बोलते हैं एंड सिम्वास्टेटिन को जोकोर। देन फ्लूवास्टेटिन, ये भी एक अच्छे से वर्क करती है हमारे कोलेस्ट्रॉल पे, जिसको हम बोलते हैं लेस्कॉल। देन प्रोवेस्टेटिन लिपोस्टेट बोलते हैं एंड हैज़ फ्यूअर साइड इफेक्ट, इसके बहुत साइड इफेक्ट सबसे कम होते हैं। देन लास्ट वाली हमारी रोसुवास्टेटिन। तो जो रोसुवास्टेटिन है वो एक इम्प्रूव करते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल को और अवेलेबल है एज अ जेनरिक मेडिसिन। तो जो भी स्टेटिन होते हैं वो बेसिकली क्या वर्क कर रहे हैं, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं बाय इनिबिशन ऑफ HMG-CoA रिडक्टेज। सो दिस इज द स्टेटिन पार्ट। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा बी पार्ट, लोवास्टेटिन एंड सिम्वास्टेटिन। क्वेश्चन 8 में हमसे पूछा गया है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का नोमेनक्लेचर होता है उसमें PGE2 में जो E है वो किस में सॉल्युबल होता है। जो PGE2 होता है जिसे हम बोलते हैं डाइनोप्रोस्टिन, तो वो एक्ट करता है हमारे वेसोडाइलेटर्स पे बाय एक्टिंग ऑन द स्मूथ मसल्स टू कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इनहिबिट करता है किसको, प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तो ये हमारा PGE2 होता है। तो जो PGE2 होते हैं वो किस में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो अब हमें ऑप्शन में देखना है कि इनमें से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारा आएगा इथेनॉल। सो PGE2 इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्योर नार्कोटिक एंटागोनिस्ट कौन से हैं। तो हमें ये जो चारों दे रखे हैं हमें पता होना चाहिए कि क्या वर्क करते हैं। तो इसमें से हमें प्योर नार्कोटिक निकालना है। तो इसमें से हमें ऑप्शन में से हमें बताना है कि प्योर नार्कोटिक एंटागोनिस्ट क्या है। तो जो नार्कोटिक्स होते हैं नाउ दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ओपियोइड्स। तो पहली हमारी जो ड्रग है वो है नाल्ट्रोक्सोन नैलोक्सोन। तो ये क्या करती है, वो हमारे ब्लॉक करती है इफेक्ट ऑफ पाइसोटिजमीन एंड ऑक्सीटोमोरिन। देन नैलोक्सोन इज ओपियल एंटागोनिस्ट, मीन्स जो हमारी नैलोक्सोन जो हमारी ड्रग है ये वो क्या है, हमारी ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। तो मैंने भी आपको बताया जो नार्कोटिक्स होते हैं उनको कॉमनली कॉल्ड एज नाउ अ डेज we are calling as opioids. So they are opioid antagonists and that reverse respiratory depression in a opioid overdose. So जो बाकी के 3 ऑप्शन है उसमें हमसे पूछा गया है लेवोनॉर्फिन, वो क्या है, वो भी एक हमारी ओपियोइड मॉड्यूलेटर है। द मॉर्फिन फैमिली यूज्ड एज अ ओपियोइड एनाल्जेसिक। पेंटाजाइन क्या है हमारी, इट इज़ यूज टू ट्रीट मॉडरेट सीवियर पेन। तो मीन्स जो भी सारी ड्रग्स हैं वो बेसिकली जो पेन होता है उनको रिड्यूस करती हैं या मेंटेन करती हैं। So it is a class of medication called as opiate analgesics. Then जो लेवरफेनॉल है वो क्या है, हमारी ओपियोइड मेडिकेशन है टू ट्रीट पेन। तो ये सारी ड्रग हमारी पेन को ही वो करती है, ट्रीट करती है, और सारी ओपियोइड फैमिली से हैं। बट जो प्योर एंटागोनिस्ट आएगा वो है हमारा नैलोक्सोन। जो नैलोक्सोन है वो एक हमारा ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। तो ऑप्शन है हमारा नैल्ट्रिक्सिन नैलोक्सोन। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ फिनोथायजिन। तो जो हमारी फिनोथायजिन की जो ड्रग है उसकी क्लास में से ऐसा कौन सा ड्रग है जो बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन में हमें 4 दे रखे हैं, प्रोमल्जीन, क्लोजापिन, थायरोडाजीन एंड थायोप्रोपेजेट।
सो जो हमारा फिनोथायोजिन है पहले वो देख लेते हैं कि होता क्या है। तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है SC6H4 होल ब्रैकेट में 2 and NH। तो फिनोथायोजिन क्या करता है, ये एक लार्जेस्ट क्लास ऑफ ग्रुप है किसका, न्यूरोलेप्टिक्स का, या हम इसे एंटी साइकोटिक्स भी बोलते हैं, जो ट्रीट करते हैं, मैनेज करते हैं डेल्यूजन्स को, हेलुसिनेशंस को, या पैरानिया मीन्स किसी किसी को भ्रम होने लगता है या डेल्यूजन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं या कोई पार्किंसन डिसीज किसी को हो रही है, तो उनको जो ड्रग दी जाती है वो फिनोथायोजिन क्लास ऑफ। देन हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है प्रोमाजीन। प्रोमाजीन क्या होती है, वो एक ऐसी मेडिकेशन है जो बिलोंग कर रही है फिनोथायोजिन क्लास ऑफ एंटी साइकोटिक ग्रुप से, और वो किसको ट्रीट करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया। तो मीन्स जो भी इस ड्रग के अंदर क्लासिफिकेशन में आती है, जो भी ड्रग्स आती हैं वो सारी स्किज़ोफ्रेनिया को ही ट्रीट करती है, मतलब बेसिक तो ये है ही। देन क्लोजापिन, जो क्लोजापिन है वो बिलोंग करती है एंटी साइकोटिक ग्रुप से, जो कि यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। देन थायरोडायजिन, तो थायरोडायजिन किसको ट्रीट कर रही है, फिनोथायोजिन के क्लास को बिलोंग करती है और स्किज़ोफ्रेनिया को पेशेंट को ट्रीट करती है। देन लास्ट ऑप्शन है थायोप्रोपाजेट, तो इट इज़ अ फिनोथायोजिन डेरिवेटिव, इट इज़ डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट एंड रोल ऑफ फिनोथायोजिन एंटी साइकोटिक ड्रग। तो ये सारी हमारी एंटी साइकोटिक, तो हमें ये देखना है अब इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो फिनोथायोजिन ग्रुप को बिलोंग नहीं करी। तो वो जो क्लोजापिन थी वो इसे बिलोंग नहीं करती, क्योंकि वो करती है एंटी साइकोसिस के ग्रुप को, वो डायरेक्टली ड्रग के ग्रुप को बिलोंग नहीं करती। तो ऑप्शन है हमारा बी, क्लोजापिन। दैट्स ऑल। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।